चलो तो एनटीटी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज बात करेंगे आप 4 नंबर चैप्टर विद्यालय संगठन। ठीक है, मतलब स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। एम पहला टॉपिक है अध्यापक के कार्य। अब अध्यापक के क्या क्या कार्य होते हैं, जैसे कि शिक्षण। शिक्षण का मतलब क्या है? पढ़ाना। अब टीचर पहले चीज तो क्या करेगा? शिक्षण यानी कि पढ़ाना। फिर निरीक्षण करना। निरीक्षण का मतलब क्या है? जांच करना। भूल गया के पानी फिर गयो के शिक्षण निरीक्षण करना। फिर देखो संगठन बनाना। संगठन बनाने का मतलब वो है कि विद्यार्थी में अनुशासन पैदा कर दियो। उसके विद्यार्थियों में फर्नीचर वितरित करना, यानी कि कोई भी बेंच है उस पे अगर एडजस्ट नहीं हो रहा है तो दूसरे पे बैठा देना। सीटिंग मैनेजमेंट मान लो। सीटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया? फर्नीचर वितरित करना। बस लैंग्वेज अलग है, आपकी लैंग्वेज में समझो आप। फिर है मूल्यांकन, यानी कि मूल्यांकन करना और लेखा जोखा रखना उसका। ये तो हो गया टीचर का काम। ठीक है, अब विद्यालय में अनुशासनहीनता। आगे के भाई अनुशासनहीनता किसे कहते हैं? यानी कोई भी नियमों का पालन नहीं करता है, कोई भी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, या मान लो कोई भी अपनी मर्यादाओं के खिलाफ जा रहा है। ठीक है, 5वें चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अनुशासन क्या है। पढ़ा था ना? 5वें चैप्टर की वीडियो देखी थी ना? उसके अंदर था टॉपिक अनुशासन वाला, यानी कि अपने मर्यादाओं में नियमों का पालन करता है, आज्ञा का पालन करता है, उसे क्या कहते हैं? अनुशासन कहते हैं। तो अगर अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करता है तो उसे क्या कहेंगे? अनुशासनहीनता कहेंगे। ठीक है, अब अनुशासनहीनता को कैसे, रूसो ने क्या बताया है? पहले तो ये देखो इसकी उत्पत्ति किससे हुई। डिसिप्लिन जो शब्द है ना, इसका अर्थ क्या है? सीखना। और कौन सी भाषा का शब्द है ये? रोमन भाषा का। ठीक है, मतलब अनुशासन को इंग्लिश में कहते हैं डिसिप्लिन, और इसका अर्थ होता है कुछ सीखना या फिर कुछ नियमों का पालन करना। रोमन भाषा का शब्द है। ठीक है, अब देखो रूसो ने क्या बताया कि बच्चों को क्या है? स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। रूसो नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या कहा कि बच्चों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अनुशासन का मतलब क्या होता है कि वो कुछ मतलब नियमों के अंदर बंधा होता है। कोई भी बच्चा है वो अगर नियमों के अंदर बंधा है, लेकिन रूसो ने इस चीज का क्या नहीं किया? समर्थन नहीं किया। इन्होंने क्या कहा कि बच्चे को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और इनके साथी भी इसी मत से सहमत थे। ये कब की बात है? 300 वर्ष पहले की। यानी कि इन्होंने 300 वर्ष पहले ही बता दिया था कि बच्चे को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अब देखो अनुशासनहीनता के कारण क्या होते हैं। अब कारण तो कोई हो सकता है, जिस तरह गरीबी है, कोई अध्यापक की कमी का कारण, या फिर कोई और कारण मान लो। पहला कारण दियो है धन की कमी। अब धन की कमी का मतलब सीधा सा मतलब है, दूसरो नाम क्या हो गया उनको?
गरीबी और निर्धनता। बात तो एक ही है। फिर हाँ भरता के जोर आवे है ना, एक आधी तो यहाँ आवे है अलसाइडी सी बेचारी बोली को नहीं। ठीक है, यहाँ ना रहे करो, क्लास में एक्टिव रहे करो, सोया ना करो। अब देखो, मान लो कोई भी गरीब परिवार है, ठीक है, वो के अंदर की है धन की कमी है, तो बच्चों क्या हो जाए है उनसे तंग हो जाए उन चीजा तय, या फिर निराश हो जाए है। और निराश और तंग होके बच्चों के एक रहे, गरीबी से अगर बच्चों निराश और तंग हो गए उन्हें, तो समाज के प्रति विद्रोह उत्पन्न हो जाए है। यानी कि समाज में जितना भी नियम है उनको बच्चों के कौन करे, पालन कौन करे, उसमें विद्रोह की भावना आ जाए है। विद्रोह की भावना में वो समाज के नियम के विरुद्ध कोई कार्य कर दे है, वाक्य होगी अनुशासनहीनता होगी। यानी कोई भी नियम को पालन ना करे तो अनुशासनहीनता होगी। यही चीज बताओ, पहलो सबसे बड़ा कारण क्या है, धन की कमी, गरीबी या निर्धनता। गरीब परिवार से बिलोंग कर रहा है, अगर गरीबी से निराश या तंग हो गया तो समाज के विरुद्ध में कोई ना कोई एक्शन लेगा, वो कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करेगा जो समाज के विरोध में है, और उसे ही क्या कहेंगे हम, अनुशासनहीनता कहेंगे। यानी उसने एक नियम का पालन नहीं किया, तो क्या किया उसने, अनुशासनहीनता की। ये सबसे बड़ा कारण है धन की कमी या गरीबी। फिर दूसरा कारण देखो इसमें क्या दिया है, अध्यापक में नेतृत्व की कमी। अब देखो अध्यापक में नेतृत्व की कमी किस तरह है, नेतृत्व के हो भाई, मतलब अध्यापक जब पढ़ाता है, क्लास में बच्चे की कोई भी कंडीशन है, वो किसी भी परिवार से आ रहा है, किसी भी तरह से आ रहा है, क्लास में सब बच्चे क्या है अध्यापक की नजर में समान है। और बच्चे की तरफ मतलब मदद की भावना हो जाए भाई, बच्चे ने सपोर्ट करने की भावना नहीं के कहूंगा, नेतृत्व कहूंगा। ठीक है, अगर अध्यापक बच्चा ने नेतृत्व कर पा रहे हो ना, तो बच्चों क्या करेगा, जल्दी सीख जाएगा। अगर नेतृत्व नहीं कर पा रहे है तो बच्चा क्या हो जाएगी, विरोध की भावना उत्पन्न हो जाएगी। और अगर वो कोई नियम को मतलब उल्लंघन कर दे है तो वही क्या होगी, अनुशासनहीनता होगी। तो एक कारण ये बताया कि अध्यापक के अंदर नेतृत्व की कमी पाई जाती है। और तीसरा कारण क्या है, दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति। अब दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति कौन सी है, जो पुरानी शिक्षा पद्धति है भाई के है, दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति है। यानी पहले की जो शिक्षा पद्धति है उसमें बहुत सारे दोष या कमियां पाई जाती हैं, तो उसके कारण बच्चा क्या करता है, सीख नहीं पाता। ठीक है, मतलब पहले की जो शिक्षा पद्धति है उसके अनुसार अगर पढ़ाए शिक्षक तो बच्चा सीख नहीं पाता है उन चीजों को, और कोई ना कोई नियम का क्या करता है, उल्लंघन करता है। और नियम का उल्लंघन क्यों करता है, क्योंकि उसमें क्या हो जाती है, विरोध की भावना उत्पन्न हो जाती है। चौथा कारण देखो, पहले ये देखो, डॉक्टर श्री मौलाना आजाद ने कहा कि बच्चे के अंदर झगड़े और बेचैनी की जो प्रवृत्ति है ना, वो जन्मजात नहीं होती है, बल्कि उसके अंदर बेचैनी होती है क्योंकि उनके विचारों को प्रकट करने का अवसर नहीं दिया जाता। अब ये जो थान है श्री मौलाना आजाद, खड़ा के कहो कि झगड़े और बेचैनी की प्रवृत्ति, यानी बच्चा जो झगड़ता है या फिर बच्चा बेचैन रहता है किसी चीज को लेकर, ये प्रवृत्ति जो है उसमें जन्मजात नहीं पाई जाती, यानी जन्म के समय ये प्रवृत्ति नहीं होती है। लेकिन बच्चे के अंदर ये प्रवृत्ति कब उत्पन्न हो जाती है, जब उसके विचारों को प्रकट करने का उसे अवसर नहीं मिलता। मान लो अगर आप कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं क्लास में मेरे सामने, और मैं आपको अवसर ना दूं, तो बच्चा क्या करेगा, झगड़ा करेगा उस बात को लेकर टीचर से कि आप तो हमें बोलने नहीं देते हैं, बेचैनी की प्रवृत्ति आ जाती है बच्चे में। ठीक है, तो वो क्या करता है, कोई ना कोई गुस्से में भर के कोई ना कोई नियम का उल्लंघन करेगा। फिर देखो चौथा कारण क्या है, तानाशाही आचरण। अब तानाशाही आचरण मतलब हिटलर आ जिसो आचरण करे, जर्मनी को कौन हो, हिटलर, वो क्या कराया कर दो, तानाशाही आचरण कराया कर दो। तो बिया ही तानाशाही आचरण अगर मैं थारे साथ करूं तो थे क्या करोगा, हीनता। यानी मैं कह दूं 8 तक को नहीं उठनो तो को नहीं उठनो, बाकी है तानाशाही है मेरी,
यानी कि मैं रोब जमाऊं थार पे, तो वो के है तानाशाही आचरण। लेकिन उसको छोड़कर अध्यापक को चाहिए कि एक मित्र की तरह या फिर एक साथी की तरह बनकर उनको बच्चों को गाइड करे। यह चीज बताई है, ठीक है। अब देखो, मित्र विद्यार्थियों के दुखों को सहानुभूति पूर्वक सुलझाने पर वे विद्रोह का रूप न सुलझाने पर, यानी सहानुभूति क्या है भाई। अब मैंने एक बढ़िया सा क्वेश्चन याद आ गया, सहानुभूति बता दो मन। है पढ़ाई बन गया सहानुभूति, मतलब कि दूसरे के दुख को देखकर अपने आप को उसी दुख में महसूस करना, किसी के प्रति मदद की भावना, और एक प्रकार का संवेग। ठीक है, संवेग मानी इमोशन, सहानुभूति क्या है, संवेग या फिर इमोशन। और एक मतलब क्या है, किसी के प्रति मदद की, सहयोग की भावना। तो टीचर ने क्या करना चाहिए, तानाशाही आचरण छोड़गी और किस बच्चे के प्रति मदद की भावना। मदद किसी प्रकार की उसका है, मतलब उसकी घर की कंडीशन खराब है तो पैसे की मदद, फ्री में पढ़ाना मतलब फीस में मदद कर दी, कोई भी मदद, मतलब मदद की भावना टीचर की बच्चे की तरफ होनी चाहिए। उसी को क्या कहेंगे, सहानुभूति। ठीक है, यह चीज बताई है कि तानाशाही आचरण छोड़ो और सहानुभूति पूर्वक बच्चों को पढ़ाओ। अगर सहानुभूति पूर्वक ना पढ़ाओगा नहीं, तानाशाही आचरण हो जाएगा, वो बच्चा करेगा बाद, फिर वो क्या हो जाएगी, अनुशासनहीनता। फिर देखो राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारण क्यों है, जिस तरह पहले जो मतलब पिछले कई वर्षों पहले जो कांग्रेस के चुनाव हुए थे ना, उसमें क्या किया था कि विद्यालय बच्चों को शामिल कर लिया। मतलब चुनाव के प्रचार प्रसार में पार्टियां जो है वो विद्यालयों को शामिल करती थी पहले, पहले के जमाने में, आजकल नहीं होता है। मतलब राजनीतिक पार्टी जो है वो अपने प्रचार प्रसार के लिए बच्चों को शामिल कर लेती थी पहले। अब बच्चा रोड पे चल जाए राजनीतिक, अब राजनीति में तो थे देखो, कहीं को सिर फोड़ दे, कहीं को किमी कर दे, रोड पे किसी भी व्यवहार होना, अगर उन चीजों तो बच्चे पे इफेक्ट पड़ा है। तो उस टाइम बच्चा क्या हो गया था, इफेक्ट हो गया था, और उन्हीं क्या कर दी थी, अनुशासनहीनता। यानी बच्चा ने कोई की कह दे तो वह ठाकी पत्थर मार दे अगले के सिर में, इतनी समझ को नहीं भाई, कड़ा बोलना है कड़ा कौन बोलना है, चीज की समझ तो हो ही कौन बच्चा में। तो अब क्या करे हैं, आज का टाइम कोई कौन ले जा विद्यालय का बच्चा ने, क्योंकि ये भी इस चीज की नॉलेज आ गई कि बच्चा ने अन चीजों से दूर रखना चाहिए, राजनीतिक कारणों से। अगर आप राजनीतिक कारण मतलब राजनीतिक पार्टी है जितनी भी, उन तक अगर आप बच्चन दूर रखा, हाँ, तो भी बच्चों के करेगो, अनुशासन में रहेगो। ठीक है, और अगर राजनीतिक पार्टी विद्यालय के टावरान ले जा, मान लो कोई भी बच्चा है 10वीं 11वीं 12वीं का, तो क्या हो जाएगी, अनुशासनहीनता हो जाएगी। अब देखो समाज में आदर्शवाद की कमी। अब बालकों के देखो कोई भी वातावरण हो है बच्चा को, वो क्या करे है, बच्चा ने इफेक्ट करे है, उनका आसपास जिसको भी माहौल पायो जागो ने वो उसी एक्टिविटी करेगा। अगर उनका आसपास गंदा लोग रह रहे हैं तो वह गंदी एक्टिविटी करेगा। और अच्छा है मतलब आदर्श लोग रह रहे हैं, आदर्श लोग मतलब क्यों है, आदर्श महापुरुष हो गया, जिस तरह महात्मा गांधी जी सा कोई और बढ़िया पर्सन रह रहे होंगे पास में, तो वह उसो ही आचरण करेगा। ठीक है, विद्यार्थियों का अपना आचरण है, यानी कई विद्यार्थी जो है वो क्यों है, मतलब बिगड़ेल हो शुरू से ही, अपना आचरण के मतलब हो गयो शुरू से ही के ही वह बदमाशी शरारती ही, तो वह क्या करेंगे, अनुशासनहीनता करेंगे। ठीक है, अब देखो मनोवैज्ञानिक आधार, कि मनोवैज्ञानिक आधार का मतलब क्या है, व्यवहार नहीं किया जाता। जैसे मान लो आपने मतलब मनोविज्ञान में आप व्यवहार को अध्ययन करा, हाँ, ठीक है, एन के बतायो कि मनोवैज्ञानिक आधार के अनुसार व्यवहार नहीं किया जाता है, उनके विचारों तथा भावनाओं को देखने का प्रयास नहीं किया जाता है। मतलब कोई भी अगर क्लास में पढ़ा रहे हो तो उनका विचारान कौन देखे जा रहे हो, यानी मनोवैज्ञानिक तरीके तो कौन पढ़ा रहा बच्चे ने, यह कारण भी बच्चे में क्या हो जाए है, विद्रोह उत्पन्न हो जाए है, या फिर विरोध की भावना आ जाए है, ईर्ष्या जलन, ये सारी चीज उसमें आ जाएंगी। विद्यार्थियों के छोटे छोटे दोषों के लिए सजा देना, ये भी क्या कर दे हूं मैं,
ईर्ष्या की भावना, या फिर मतलब बेइज्जती महसूस करने लग जाए बच्चों, तो अध्यापक के प्रति मतलब विद्रोह की भावना आ जाए। जिस तरह मैं थामिन पुणसिन की कह दी हूँ, आज तैनी क्यों कर दियो, क्लास में कह दी, मान लो थे घर जाके आज तो मैडम मेरी क्लास में बेइज्जती कर दी, मैं भी मैडम ने छोड़ू को नहीं। कई कई तो बच्चा तो यहाँ हुआ है, मतलब लड़का तो स्कूल में आजकल देखा 11वीं 12वीं का जो लड़का होने वह अध्यापक ने मतलब फोन करके 12 मिली है तू, 12 फिर उनको क्या कर देगो, जो डीसी है कठाई को 12 मिली है तू। मैं तो इसी को नहीं भाई हाथ उड़ा लियो, मैंने ना कह दियो 12 मिली है, मैं तो डर जाऊं, पहले ही माफी मांग लूंगा, कोई गलती हो जाए तो बता दियो। चलो देखो, अनुशासन की पुरानी विचारधाराओं को मानकर विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रेरणा केटुल की भावना को दबाना। अब ये जो हुमायूं कबीर था ने है क्या करे, एक पैम्पलेट, पैम्पलेट को मतलब समझोगे? हाँ, विज्ञप्ति। कोई भी मतलब हिंदी में बोला तो विज्ञप्ति, अपनी आम भाषा में बोला तो पर्चा, इंग्लिश में बोलो तो पैम्पलेट। ठीक है, बिग अंदर अनुशासन हीनता के कारण बताए। कारण क्या क्या बताए? एक तो बताया कि अध्यापक का नेतृत्व ना रहना, यानी अध्यापक का सपोर्ट ना करना बच्चे को। और बैठो भाइयों, बड़ी लेट आई होगी ना, घूम के आई हो। आई आवे तावड़ तुड़ माफेड़ी फिर आवे, मैं तो को लेट आई है ही लेट लगाई क्लास। कोई नहीं भाई, गलती होगी है भाइयों। देखो चलो देखो, एक तो है अध्यापक का नेतृत्व ना रहना, यानी अध्यापक का सहयोग नहीं मिलना। फिर है आर्थिक कठिनाइयों की उत्पत्ति, मतलब आर्थिक कठिनाई यानी उनके घर में कोई भी समस्या आ गई, या उसकी खुद से रिलेटेड कोई भी समस्या है। फिर है आदर्शों का नहीं रहना, यानी उसका आसपास कोई भी बढ़िया विचार वाला व्यक्ति को रह रहे हो, या फिर कोई जो मतलब उसने बढ़िया शिक्षा दे सके, सौ आदमियों का आसपास ना है, तो वो क्या करेगा? अनुशासनहीनता करेगा। फिर है वर्तमान शिक्षा पद्धति में दोष, यानी कि वर्तमान की शिक्षा पद्धति में भी क्या आ जाए, कई बार दोष आ जाए, वो कारण भी क्या हो जाए? अनुशासनहीनता। ये कारण बताया है, याद कौन रहेगा थारे? ठीक है, और देखो विद्यालय में उचित अनुशासन स्थापित करने के क्या क्या सुझाव हैं। एक तो है अध्यापक और विद्यार्थियों का निकटतम संबंध स्थापित करना, यानी कि अध्यापक है और विद्यार्थी है, उनको निकटतम संबंध, यानी कि एक मित्रता को बॉन्ड, फ्रेंड बॉन्ड समझो के, जस्ट फ्रेंड, जस्ट फ्रेंड तो समझो ही हो। ठीक है, वो बॉन्ड बनना चाहिए उनके बीच में, यानी कि निकटतम संबंध, क्लोजली। ठीक है, अध्यापक और छात्र के बीच। ठीक है, और देखो है बेस्ट फ्रेंड, मैं तो थामी नहीं आके जस्ट फ्रेंड समझो ने, आजकल थे को नहीं कि आपा तो बस जस्ट फ्रेंड आ, फ्रेंड ही कौन माने के, बस के मित्र बनाना पसंद नहीं तुझे, मंद बुद्धि बालक है तू। भाई तो दे दे। अच्छा, मैं तो सुनिया आज तो ही तो भाई ला धोखा देता सुनिया, भाई तो नहीं है। हाँ, यही बात है। ओहो, गलती हो गया तो भी हूँ बड्डी। चलो चलो बस करो, झगड़ो बंद करो, क्लास चल रही। देखो, शिक्षा राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्र दो। राजनीतिक प्रभाव कौन सा हो रहा है? जो राजनीति पार्टी, मतलब कोई भी राजनीतिक दल, कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, कोई भी मान लो, उड़ते क्या है? विद्यालय स्वतंत्र हो, यानी कि बच्चा ने ना ली जाए कोई भी पार्टी एक्टिविटी, राजनीति कोई भी कार्यक्रम में विद्यालय के छात्रा ने ना ले जाएगा, उड़ते क्या है? स्वतंत्र हो। तो क्या उसका विद्यालय में अनुशासन बने रह सके। फिर देखो, शिक्षण विधियों को सुधारना, शिक्षण विधि यानी कि पढ़ाने का तरीका सुधारना।
जी हाँ, थे कह दो थारी शिक्षण विधि बढ़िया कोनी, यानी थामी बढ़िया कौन पढ़ा रहे हो और तरीके तो पढ़ाओ। ठीक है, जिस तरह एक टॉपिक ने एक बार बता दियो कौन समझ में आयो, फिर थे को का दूसरा तरीका को समझाओ, यह क्या हो गया शिक्षण विधि में सुधार। और देखो विद्यार्थियों की निराशा को दूर करना। अब विद्यार्थी कोई भी बात का निराश हो रहे हो, जिस तरह उसका घर में झगड़ा हो गयो, कोई भी XYZ है आजकल आ रहा है, तो थाने मेरे की निराश हो जाए, मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया तो वह निराश हो जाए, तो ये तो कोनी हो। लेकिन विद्यार्थियों की जो भी समस्या है ना, वह वो चीज तो अगर निराश हो रहे हैं दुखी हो रहे हैं तो उन समस्या ने दूर करनी चाहिए टीचर ने। मान लो उसको ध्यान डाइवर्ट कर दे, हाँ वो घर की दिक्कत तो परेशान है तो उनको पढ़ाई में दिमाग लगावे, कोई जोक सुना दे, बस उसको ध्यान डाइवर्ट होना चाहिए। फिर देखो स्कूल के प्रबंध को प्रजातंत्रीय बनाना। अब प्रजातंत्र क्या है रे टाबरो? प्रजातंत्र में हुआ है कि प्रजा का हाथ में तंत्र आ जाए है, प्रजा का हाथ में क्या आ जाए है तंत्र, राजो बैठे नहीं बासी मारे। ठीक है, को मतलब क्यों है कि राजा के हाथ में न होकर सत्ता किसके हाथ में होती है, प्रजा के हाथ में। अब स्कूल में प्रजातंत्र क्या होगा कि राजा कौन हुआ है, प्रिंसिपल या टीचर। ठीक है, और प्रजा कौन हुआ है, बच्चा। तो बच्चा ने यह छूट देनी चाहिए कि थारा हिसाब तक काम करो। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी है, खेल की एक्टिविटी है, कोई भी उसमें क्या, जिस तरह प्रजातंत्री है, कोई थाम लगा के और कोई तानाशाही है, प्रजातंत्री है, थामी थारी मर्जी ता हो, मर्जी ते जाओ हो, आराम ते बैठे हो, बीच में हंसी मजाक भी कर लियो हो, तो क्या हो रहा है प्रजातंत्र। तो स्कूल में भी क्या होना चाहिए, प्रजातंत्र। ठीक है, और देखो सहभागी क्रियाओं का प्रबंध करना। अब सहभागी क्रिया किसी हो है, कोई भी खेल कूद कोई भी एक्टिविटी होगी, मान लो पढ़ाई का साथ साथ में सहभागी कोई भी क्रिया क्या उसके है, प्रैक्टिकल वगैरह, खेल कूद हो गयो, मनोरंजन हो गयो। वो क्यों है, हाँ हाँ हाँ। अब देखो एम के दियो है अच्छी शिक्षा के पूरे अवसर प्रदान करे सहभागी क्रिया। मान लो खेल कूद से भी शिक्षा मिल जाए बच्चन, प्रैक्टिकल वगैरह से भी। फिर है अध्यापक के मान को पुनः स्थापित करना, यानी कि अध्यापक को मान और सम्मान देकर उनकी पदवी महत्वपूर्ण बताई, ताकि अध्यापक क्या कर सके, हम एक वर्ड यूज करे है, अपने धंधे में रुचि कर सके। यानी कि अध्यापक भी क्या कर रहे हो है, धंधो कर रहे हो है यानी कि थाने पढ़ाना रहे हो तो वो क्या कर रहे हो है, धंधो कर रहे हो है। अगर थे अध्यापक ने मान सम्मान रिस्पेक्ट देगा तो ही क्या करेगा, वो अपने धंधा में रुचि लेगो। और अगर अपने धंधा में रुचि लेगो तो थाने बढ़िया तो पढ़ाओगो, थाने बढ़िया तो पढ़ाओगो तो थारा बढ़िया नंबर आओगा। ठीक है, तो अध्यापक ने क्या देना है, मान सम्मान, यानी कि रिस्पेक्ट। अब कौन से की जबान कौन लिख रहा है, क्यों देखो नहीं कौन सा मान सम्मान जिधर हुआ है। चलो सदाचारिक विषयों की शिक्षा प्रदान करना। अब सदाचारिक विषय कौन सा हूं, सदाचारिक को मतलब क्यों है, सदाचारिक को मतलब वो है कि सदा, सदा को मतलब क्यों है, हमेशा। आचारिक को मतलब वो है कि हमेशा जो आप ये आचरण कराने उसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। व्यवहार मान लो, आचरण मान लो, सारा जिस तरह भी समझ में आओ उस तरह समझ लो, बस समझना जरूरी है। यानी कि हमेशा डेली व्यवहार कराना पा उनकी शिक्षा करा देनी चाहिए विद्यालय में। समझ गया, टीचर सिखावे तो है ही, भाई बड़ों को सम्मान के साथ बोलो, घर पे ऐसे करो, माँ बाप का कहना मानो, सारी चीज सिखावे टीचर। तो टीचर की कोई कमी को नहीं हुआ है, बस कमी किसकी हुआ है कि कई बार तो आप आना कानी काट जावांगी, बोल रहे बोल की समझो लाग जाओ पीरियड जागो फिर। हाँ, टीचर की कोई गलती होनी है चीज में। अब देखो शिक्षक पर्यवेक्षण की आवश्यकता।
एम के बतायो है। शिक्षक पर्यवेक्षण क्यों है? यानी शिक्षक के पर्यवेक्षण यानी पहले तो उनकी स्थिति की जांच करी जाके टीचर किसो पढ़ा रहे हैं, किसो टीचर है। मतलब एक तो वह है युवा और एक वो है प्रौढ़। मतलब एक टीचर तो जो अभी तैयारी ज्वाइनिंग करके आयो है युवक है, एक शिक्षक है युवक है, और एक वो है मतलब कई साल हो गए उन जॉब करता, अच्छी उम्र हो रही है 40-50 साल के लगभग। ठीक है, दो प्रकार का टीचर हो है। फिर उसको क्या करे जाए, उसकी कंडीशन देख के उसकी सहायता करी जाए, किसी भी प्रकार की सहायता उसका है, तकनीकी मान लो, आर्थिक मान लो, किसी भी तरह का। अपनी किताब में क्या क्या दिया है, तकनीकी सहायता होगी, शिक्षकों का निरंतर विकास, व्यवसायिक समस्याओं का निराकरण और व्यवसायिक नेतृत्व की प्राप्ति। यो देखो विद्यार्थी